Hello friends, from today I am going to start new topic of paper 1 for UGC NET is higher education system. This is the part 1 of higher education system. So let's discuss about few questions on higher education. Question number 1 is which of the following statements about the Indian political system are correct? ठीक है, there are some statements given and we have to tell the statement which is correct with respect to Indian political system. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको ये बताना है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट सॉरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट. तो ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, प्रेसिडेंट हेड नहीं होता है स्टेट का और गवर्नमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट इज सुप्रीम. पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है. ठीक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज called the guardian of the constitution as it protects the fundamental rights of citizens. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ताकि गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स ना बना दे जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हो. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसिएबल. ठीक है, तो जो स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव्स होते हैं वो किसमें मेंशन किए गए हैं? पार्ट 4 में मेंशन है. आर्टिकल्स 365 336 से 51 तक. ठीक है, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. ठीक है, और ये जो है वो नॉन जस्टिसेबल है. ठीक है, मतलब इनको कानूनी तौर पे लागू नहीं किया जा सकता. ये स्टेट की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो इन प्रिंसिपल्स को, कोई भी अगर पॉलिसी बनाता है तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए. ये स्टेट गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी होती है. लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पे इंपोज नहीं कर सकते, उन पे फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते यूजिंग लीगल इन्फोर्समेंट. ठीक है, आप लीगली सुप्रीम कोर्ट या किसी की हेल्प से ये इंपोज नहीं कर सकते स्टेट के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. वो स्टेट की मॉरल ड्यूटी है. ठीक है, वो उनको मानना चाहे या ना मानना चाहे. तो जो स्टेटमेंट है वो केवल सी ही राइट है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, सी, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, इनमें से कौन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन सी है? इनमें से कौन सी वो ड्यूटीज हैं? ठीक है, फर्स्ट है टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग. ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. ठीक है, सेकेंड वन इज टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment. Yes, this one also the fundamental duties of every citizen. ठीक है, next is for a parent to provide opportunities for education to his or her
चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एजुकेशन की। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन की। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो ऑप्शन ए बी सी आर दी राइट ऑप्शन, इसलिए ए जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग इज द नेशनल institution for transforming India. ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसको एक रेजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट के एक रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था और इसको 1 जनवरी 2015 में फॉर्म किया गया था। ठीक है, अब जो नीति आयोग है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है संवैधानिक, जिसको कानूनी तौर पे बनाया गया हो। तो ये कानूनी तौर पे बनाई हुई बॉडी नहीं है, ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनियन कैबिनेट में, जो किस लिए वर्क करता है, ये एज अ थिंक टैंक वर्क करता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और इसका काम होता है टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गिव पॉलिसी इनपुट्स। ठीक है, पॉलिसीज जो नई नई पॉलिसीज आती हैं उनके लिए इनपुट देना और गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना ही नीति आयोग का मेन काम है। ठीक है, तो ये एज अ थिंक टैंक वर्क करता है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी जो है वो राइट है और ए और बी रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय द नेक। नेक स्टैंड फॉर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, तो नेक क्या है, नेक एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, ये किसने एस्टैब्लिश किया है, इसको यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसको अपॉइंट किया। ठीक है, क्यों अपॉइंट किया, टू असेस एंड एक्रीडेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, जितने भी कंट्री में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको असेस करने के लिए, एक्रीडिएशन देने के लिए नेक को अपॉइंट किया गया यूजीसी द्वारा। ठीक है, और इसे कब अपॉइंट किया गया, 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो बैंगलोर में है। बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब जो नेक है उसका काम क्या है, उसका काम है टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना, उनको अप टू डेट रखना, उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज बढ़ाना। ठीक है, और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक वैल्यूएबल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर हायर एजुकेशन जो होगी उनकी क्वालिटी डेवलप होगी तो नेशनल डेवलपमेंट होगा, तो नेक का कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट में, दिस इज राइट। फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स,
This is also one core value of NAAC. नेक्स्ट इज इन कैलकुलेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. ठीक है, एक सिस्टम, वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में. ठीक है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट. प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, उसको यूटिलाइज करना, उसको ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइज करना, इसका प्रमोशन करना. तो ये नैक का काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का काम होता है कि कैसे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है या फिर उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है. ठीक है, तो ए बी सी तीनों ही पॉइंट्स जो होते हैं वो नैक के अंडर आते हैं. तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू. ठीक है, वैल्यू एजुकेशन का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे वैल्यू एजुकेशन दी जा सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड दिया हुआ है डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट. जो स्क्रिप्टेड टेक्स्ट है उस पर डिस्कशन करके वैल्यू एजुकेशन दी जा सकती है. नेक्स्ट है लेक्चर्स एंड डिस्कोर्सेज ऑन वैल्यूज. वैल्यूज के ऊपर लेक्चर्स और डिस्कोर्सेज फॉर्म करके, सेमिनार और सिंपोजियम के थ्रू. ठीक है, या फिर मेंटोरिंग एंड रिफ्लेक्टिव सेशंस ऑन वैल्यूज. ठीक है, तो किसी भी चीज को का बेस्ट तरीका कौन सा होता है. हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था, उसमें हमने लेबल्स पढ़े थे, मेमोरी लेवल, बेसिक लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. तो जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, रिफ्लेक्टिव सेशंस का मतलब होता है जिसमें हर इंडिविजुअल खुद अपनी अप्रोच बनाता है, उन वैल्यूज को कैसे यूज करना है, उन वैल्यूज को कैसे समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो रिफ्लेक्टिव सेशंस में दिखती है. ठीक है, तो मेंटोरिंग मतलब उन वैल्यूज को मेंटोर करना और फिर रिफ्लेक्टिव सेशंस में उनको चेक करना. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये एक एजुकेशन एक्सपीरियंस और रियल लाइफ सिचुएशंस के बीच में एक पाथवे क्रिएट करता है. ठीक है, रिफ्लेक्टिव सेशंस का मतलब है कि इंडिविजुअल ने क्या सीखा और वो कैसे उसे इंप्लीमेंट कर रहा है. मेंटोरिंग मतलब क्या उसको एजुकेशन प्रोवाइड करी गई. ठीक है, यानी कि एजुकेशन और रियल लाइफ. रिफ्लेक्टिव का मतलब रियल लाइफ में वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, उनके बीच में एक ब्रिज फॉर्म करता है. ठीक है, और यही क्या है, रास्ता है फ्यूचर लर्निंग का. आप फ्यूचर में उस लर्निंग को कैसे यूज करते हैं, तो अगर आपको यही नहीं पता है कि आप रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे अपनी एजुकेशन को, तो आप फ्यूचर में कैसे लर्न कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है किसी भी एजुकेशन को सीखने का वो होता है मेंटोरिंग और रिफ्लेक्टिंग सेक्शन. रिफ्लेक्टिव जो होता है लेवल जो होता है वो सबसे हायर लेवल होता है सोच समझ का, जिसमें इंसान जो भी उसने एजुकेशन ली होती है उसको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है उस पे काम करता है. ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC has been declared unconstitutional by. ठीक है, तो किसके द्वारा NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर किया गया. तो इतनी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, जो किसी गवर्नमेंटल बॉडी को डिसॉल्व कर पाए. ये पावर सिर्फ एक ही के पास होती है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 16 अक्टूबर 2015. ठीक है, इन्होंने एक पिटीशन के ऊपर जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा फाइल की गई थी, उसके ऊपर एक लॉ पास किया था जिसके थ्रू नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, उसको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है, उसके बाद जितने भी जुडिकल अपॉइंटमेंट होते हैं वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के थ्रू ही होते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है,
अब यहाँ क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, इज नहीं दिया ऑप्शन में, इसका मतलब एक से ज्यादा होंगे ही ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आर गिवन है। ये भी एक स्मार्ट तरीका है आंसर्स को ढूंढने का, ठीक है। तो हमें एक से ज्यादा ऑप्शन देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन के रिस्पेक्ट में कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है? सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन वो होती है जो ऑन कैंपस नहीं होती है, मतलब जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है वो ऑन कैंपस पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो ऑफ कैंपस कर रहा है, मतलब वो उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है जहां से वो लर्निंग या एजुकेशन ले रहा है, ठीक है। अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है वो कई तरीके की होती है। जो आजकल सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है? ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप कहीं अपने आप को इग्नू या किसी ऐसे डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कराते हो और उससे फिर ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो, ठीक है। या फिर वो आपको एक टेक्स्ट मटेरियल पूरी बुक्स प्रोवाइड कर देता है बाय पोस्ट, ठीक है, उससे आप पढ़ रहे हो। तो बेसिकली जो कैंपस में नहीं है स्टूडेंट और कहीं डिस्टेंस से वो एजुकेशन ले रहा है तो वो डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है। और जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो कैंपस बेस्ड होती है, ठीक है, उसको फॉर्मल कहते हैं। अब हमें बताना है इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से सही है डिस्टेंस एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट है इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, तो ये एज अ सप्लीमेंट वर्क करता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ये सही है, ठीक है। आप जितनी भी मेन डिग्रीज हैं या प्रैक्टिकल जो वर्क जहां पे होता है वो डिस्टेंस लर्निंग से नहीं कर सकते, बट थियोटिकल आप एक सपोर्टिव कोर्स कर सकते हो, ठीक है, अपने उसको इनहेंस पर्सनालिटी को इनहेंस करने के लिए या फिर अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिस्टेंस लर्निंग से, ठीक है। तो एक एज अ सप्लीमेंट वर्क करता है ये फॉर्मल एजुकेशन के लिए। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली अगर आप ऑन कैंपस स्टडी नहीं कर रहे हो और लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे हो तो उससे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, फीस कम हो जाती है, आपका रहने का खर्चा और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कॉस्ट कट हो जाती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन, ये जो है ये फॉर्मल एजुकेशन का रिप्लेसमेंट है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। जो ऑन कैंपस स्टडी है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है ये, उसका अल्टरनेटिव नहीं कह सकते आप, ठीक है, क्योंकि ऑन कैंपस जो स्टडी होती है वो प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसमें मॉनिटरिंग होती है, उसमें हर लेवल पे स्टूडेंट की मार्किंग होती है, असेसमेंट होता है, क्वालिटी एजुकेशन होता है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता डिस्टेंस, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है इट इनहैंस एक्सेस टू एजुकेशन, तो ये ऑप्शन सही है, इसने जो एजुकेशन को का एक्सेस है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। अब हर कोई किसी भी, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो वहां पे बैठ के भी आप डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हो, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, आपको जरूरी नहीं है आपको फिजिकली एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होना हो, साथ में आप जॉब के साथ या पार्ट टाइम जॉब के साथ भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस एजुकेशन ने एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ा दिया है, तो ऑप्शन ए बी डी आर दी करेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरीज बॉडीज, इन जो कुछ दिए हुए हैं इनमें से कौन सी आर दिया हुआ है, और तो ऑब्वियसली मोर देन वन होंगे, स्टैट्यूटरीज बॉडीज हैं। तो फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है, संवैधानिक नहीं है, कानूनी तौर पे नहीं बनाई गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, ये एक संवैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसको किसने बनाया था? इंडियन यूनियन गवर्नमेंट ने इसको यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको सेटअप किया था, ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICT, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने टेक्निकल एजुकेशन के लिए फॉर्म किया था, ठीक है, तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर आता है।
नेक्स्ट है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, दैट इज नेक। नेक यूजीसी ने सेट किया है, ठीक है, ये यूजीसी के अंडर आता है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, विच फॉर्म्ड बाय यूजीसी। तो ऑप्शन बी और सी, दैट इज सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है राज्यसभा के रिस्पेक्ट में, नॉट बताना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट है इट हैज सेम पावर एज दोज ऑफ लोकसभा, तो राज्यसभा के पास लोकसभा जितनी पावर होती है, ये स्टेटमेंट गलत है राज्यसभा के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। इट कैन पास अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये इस तरीके की कोई भी वोट पास नहीं कर सकते हैं, ये पावर नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट कैन एम्ड अ मनी बिल, ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकता राज्यसभा, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। इट कैन बी डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है इमरजेंसी के उसमें, तो ये भी सही नहीं है, इसका मतलब हमें नॉट बताना है, इसका मतलब ये चारों ही नहीं कर सकता राज्यसभा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एंड आर, ठीक है, तो अब इसमें सिंगल भी हो सकता है या बहुत से भी हो सकते हैं, क्योंकि इज भी गिवन है और आर भी गिवन है। करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ अ स्टेट, ठीक है, किसी गवर्नर के पास क्या पावर्स होती हैं, स्टेट के गवर्नर के पास क्या क्या पावर होती है, ठीक है, तो क्या क्या पावर होती है। अ गवर्नर इन इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो स्टेट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की पावर नहीं होती है, ठीक है। ही ऑल्सो डज नॉट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, ठीक है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस गिवन है, दिया हुआ है, तो वो उसको पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है, उसको पार्डन ग्रांट नहीं कर सकता, उसको माफ नहीं कर सकता, ये पावर सिर्फ किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। गवर्नर हैज नो डिप्लोमेटिक पावर, और साथ ही साथ गवर्नर के पास कोई भी डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती है, ठीक है, तो एक सिंगल पावर होती है, दैट इज ही हैज द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है स्टेट की, उसको वो डिसॉल्व कर सकता है, ये पावर होती है गवर्नर के पास, ठीक है। बाकी ना तो वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है, ना ही डेथ सेंटेंस में पार्डन ग्रांट कर सकता है, और ना ही डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।